हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज सभी लोगों को आल स्टूडियो परिवार में स्वागत है। आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है टाइम एंड वर्क को बेहतर तरीके से ख़त्म किए हैं। तो मैं आप लोगों को बताया था कि अब जो जितने भी चैप्टर बचे हैं उनका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस सेट मतलब कि आप लोग को देखा जाए कितना किस चैप्टर में कितना आता है। ठीक है। हाँ, आज की टाइमिंग बदल दी गई है, 6:30 कर दी गई है। थोड़ा ठंडी बढ़ रही तो थोड़ा मैंने कर दिया कि सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत होती है और हम भी थोड़ा थक उठ जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है तैयार होने में। तो आज का जो टेस्ट है, पहले टेस्ट में बता देता हूँ। जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट को आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है। और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन जो है मेरे पास ये UPSI का है। देख के बताता हूँ किस सन का है। UPSI 12/11/2021 आफ्टरनून का है। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं, आज मैं जो क्वेश्चन मैं लाया हूं ये UPSI के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2021 के हैं। तो 6 बजे की है क्लास। जो क्लास है वो 6:30 की है, मॉर्निंग की। ठीक है। और आप लोग जो इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप लोग को जज किया जाएगा कि किस चैप्टर में कितना आप लोग को अनुभव है, कितना आप लोग को आता है, कितना जानते हैं। क्योंकि अधिक से अधिक जो मैं क्लास लिया हूँ उसमें पता चलता कि हमारा ये ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है। मतलब कि ये उस विषय में या इस विषय में या कोई भी चैप्टर, सिर्फ मैथ का चैप्टर, मैथ विषय है। ठीक है। जो मैथ है यानी ये गणित है, तो इसमें चैप्टर होते हैं, सब लोग को पता है। तो ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कितना आप लोग की दिक्कत है। मान लीजिए कि कोई मैंने पहले लिया नंबर सिस्टम लिया। ठीक, नंबर सिस्टम लिया, उसके बाद मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाया। अब ये बताइए, इसमें कई लोगों को इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी कि ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको देखेंगे कि किस बेस पे किसको कितना डीपली पढ़ाना है, किसको कहाँ से कितना लेना है, ये आप लोगों से पता चल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, इसको टेस्ट समझ लीजिए। टेस्ट के साथ अपना रिवीजन समझ लीजिए कि जितना आप लोग कहीं से भी पढ़े हैं, कोई भी किताब से पढ़े हैं, कोई भी सर से पढ़े हैं, लेकिन आप अपने आप को जज कर पाएंगे। ठीक है। थंबनेल पे लिखा है टेस्ट नहीं तो सिलेक्शन नहीं। ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देखिए। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, समझेंगे और सॉल्व करिए। उसके बाद मैं आप लोग को सोल्यूशन देता हूं। तो मैं हट गया हूं, पढ़ देता हूं। यदि 320 का 20%, 460 का 40% से यक्स का मान, ये यक्स लिखा है, लिख देता हूं दूसरे दिन से, यक्स का मान है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। ऑप्शन आप लोग के सामने है, ABCD। ऐसे तुक्का मत मार दीजिए। कई लोगों को तो आंसर आने लगा तुक्का, भाई तुक्का ना मारो। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो। ये बताओ 320 का, मैं सॉल्व करके बताता हूं। 320 है, 320 का कितना है 20%। तो इसको पहले लिखो, 320 गुणे 20% है, किसमें होता है, 100 का होता है। ठीक है। अब एक ये क्या है, 460 का 40%। तो लिखो 460 गुणे का 40% है। ठीक है। क्या है, 40% से बटे में 100। अब क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसको जोड़ लो। बीच में जोड़ का निशान, नहीं सॉरी जोड़ नहीं, यक्स का मान पूछा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, 32 दूना क्या, मतलब 32 गुणे 2, यहाँ 2 ही तो बचा, 32 दूना 64। इसको करिए 46 चौक है 4, 6 चौक 24, 24 का 4, कैरी आया 2, कर लीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, आप लोग तो बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल आया 2, 4 चौक 16, 16 2 18 यार, कितना हुआ 184। अब ये बताओ इसमें इनके और इनके बीच का अंतर कितना है, इनमें और इनके बीच का अंतर वही आंसर आएगा, कितना है 120।
120 आंसर, 120 डी ऑप्शन आया। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या होगी अगर आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी दिक्कत। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैं समय दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, थोड़ा मैं समय दूंगा, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोशिश करिए कि इसको सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी दिक्कत है आप लोगों को, तो इसको उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा परेशान ना होइए, ज़्यादा बस जितने चैप्टर बचे हैं देख लीजिएगा आप लोग कितने, और जिसके ये भी, हाँ ये भी सुन लीजिए, आप लोग सॉल्व करते रहिए। मैं बता रहा हूँ कि जो भी एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम है, जितना भी होता है वो सब के लिए है क्वेश्चन। ये ना जाना कि यूपीएसआई से लिया गया है, और ये देख लीजिए मैं रेड से लिख दिया हूँ किस सन में, किस पेपर में आया हुआ, ये इवनिंग में। समझ में बात आई? ठंडी है, ठंडी का आनंद लेते चलिए। हाँ तो ठंडी लग रही क्या? ठीक, ठंडी तो लग रही भाई। क्या कह रहा है? घनाभ के आकार वाले, क्वेश्चन नंबर 2 है, घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे इसको? 2 तरीके से बताता हूं। पहले तरीका देख लीजिए, जो आप लोग सीखे होंगे उसको मैं बाद में कराऊंगा, जिस प्रकार आप लोग ज्यादा लोग लगा रहे होंगे। तो ये देखिए, पहले मैं इनको लेता हूं, 20%, 30%। ये बताइए कि 20% को मैं क्या लिख सकता हूं? फट से बोलिए। बहुत सही, समझा? 1/5। 25% को क्या लिख सकते हैं? हाँ ठीक ठीक, 1/4। 30% का बताइए, 30% का बताइए। ठीक ठीक, हाँ 1/10। हाँ उसको भी लिखा 3.33, लेकिन यहाँ पे इसको ही लेंगे। अब ये बताओ कौन है? एक घनाभ है, एक घनाभ है, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ? ए बी सी, मतलब क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर मैं लंबाई को क्या ले लेते हैं बताओ? ए बी सी डी से डिनोट करते हैं, लंबाई को यल, और हाँ ऊंचाई को एच, चौड़ाई को, ठीक ठीक। चलिए देख लेते हैं, तो यल बी एच। यार तुम लोग तो बहुत होशियार हो। अब ये बताओ पहले क्या है? 5। अभी तो मैं जितने हैं उतने पे लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर लेंगे 4, फिर लेंगे 10 हाइट। अब इसमें 1 बढ़ा तो ये हो जाएगा 6, इसमें भी 1 बढ़ा तो ये हो जाएगा 5, और इसमें अच्छा 3 होगा। रे रे भाई भाई, इसमें भी 1 बढ़ेगा, वही तो बार बार लिख रहे हो, 3 3, तो क्या होगा यहाँ पे? 13। ठीक, अब इसमें आयतन में क्या बोला है? आयतन प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो फिर लिखेंगे आयतन को मैं बी से लिखूंगा। अभी बताओ इनको मैं गुणा करके क्या लिख सकता हूँ? गुणा करो इनको, 5 चौक 20 और 20 दहामा 200, 20 दहामा 200। ये बढ़ोतरी का नहीं है, जो पहले था उसका है। ये जो बढ़कर आया, इनको गुणो 6 पंचे 30, और 30 को गुणा करोगे 13 से तो कितना आएगा? कर लो एक बार जी, 30 गुणे, ओ सॉरी 20 लिख दिया, डेस्टर कहाँ गया? तुम कहाँ चले जाते हो? 30 गुणे 13, 13 का 0, और 13 तिया 39, 390। बात समझ में आ गई? 390, यानी कि जब यहां बढ़ाया गया इसमें तो ये हो गया 390। कितना हो गया? 390। अब ये बताओ इनके दोनों के बीच में कितनी गैपिंग रह गई? अगर देखा जाए तो 190 की गैपिंग हो गई, 190 की। पहले कितना था? 200, बढ़ा कितना? 190। तो ये बताओ 190 बटे 200 गुणे में 100 कर दें तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? तो कैसे काटेंगे? 100 एक कम 100 और 100 दूना 200। ठीक है, 2 एक कम 2 और 95% बनेगा, 95% बनेगा। 95% क्या है? ये इंक्रीजिंग है, मतलब कि डिक्रीजिंग है, मतलब कि एक बड़ी वृद्धि है। क्या है? वृद्धि। अब ये बताओ अगर ये माइनस में आता,
अगर माइनस में आता इनके बीच की जो है वो माइनस में आती तो ये क्या होती, कमी हो जाती। तो उसमें देखो 95 वृद्धि, ये देखो बी, ऑप्शन बी 95 वृद्धि, तो ऑप्शन बी। अब मैं इसको एक तरीके से और बता देता हूं, आप लोग को समझ में आया है ये तो बहुत बेहतर तरीके से, काफी लोग का आंसर आ रहा है, हमें पता है नकल मार के बताया हो। तो नेक्स्ट जो इसकी एक जो आप लोग सीखे होंगे, जिस विधि से किए होंगे उसको भी देख लीजिए। भाई डेटा से मिटलता नहीं है नीला वाला, ये लगता है ज्यादा इसको प्यार हो गया है बोर्ड से। तो आप लोग थोड़ा तैयारी बेहतर तरीके से कर लो। बस इसमें बताओ कि जिसमें जितना दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बता दीजिए किस चैप्टर में इतना दिक्कत है प्रैक्टिस में। अब आप लोग कैसे किए होंगे, इसमें कितने लोग हैं, हमें 2 से लेता हूं, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन में 100। तो ये बताओ, अभी मैं इन दोनों को लेता हूं केवल 25, तो a को मैं मान लिया 20%, b को मान लिया 25%, मैं यहां से लगाता हूं। तो लिखूंगा 20 प्लस, सब प्लस में है, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बटे में 100। अब ये बताओ 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 20 पंचे 5 चौक 20। अब 20 और 25 कितना होगा, 45 प्लस 5 कितना आया 50, ये हो गया 50%। अब हमारे पास ये 50% आया तो मैं इसके मान लेता हूँ a, और जो 30 है इसको मान लेता हूँ b, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ a का 50%, ठीक है, जो निकाल के लाया हूँ अभी 50%, और यहाँ b को मान लेता हूँ 30%। अब लिखेंगे 50 प्लस 30 प्लस 50 इंटू 30 बटे 100। ये बताओ 50 एक कम 50, 25 50 दूना 100, पर 2 एक कम 2, और यह 15। अब इनको जोड़ेंगे तो 50 30 80, 80 प्लस 15 ये कितना हुआ, ओ सॉरी 95। ये बताओ 95 बना कि नहीं बना, ये माइनस में तो आया नहीं, तो 95 इसका भी बना, ऐसे करोगे तो भी आएगा, और जो मैं बताया हूँ उस प्रकार के करोगे तभी आएगा, तभी यही आंसर बनेगा। कोई अगर दिक्कत है और जो भी इसमें तरीका समझ में आया हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरा मेहनत करता हूँ भाई आप लोगों के लिए, मैं अपने लिए भी मेहनत करता हूँ। हर आदमी का कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, कितनी जल्दी आप लोग कर पा रहे हैं ये बताइएगा। ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई 13/11/2021 में आया हुआ है, ये मतलब आफ्टरनून है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी दे दिया हूं, बहुत जल्दी इसको करके बताइए, ज्यादा समय नहीं देंगे, 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड, 30 सेकंड। चलिए करते रहिए। वाह, अरे भाई ठंडी लग रही है तो नहा लो जाके, अगर ठंडी लग रही है तो नहा लो, फट से नहा के तब आओ, फिर पढ़ो, आ जाए सबका आंसर, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, देखिए क्या है, लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो 3400 गुणे 75/100 गुणे 30/100, सब लोग करेंगे, ध्यान देंगे एक बार। 40/100 गुणे 20 है, भी लंबा सीरीज है भाई 100, ठीक है। पहले इसको देखिए 2 जीरो से मैं इनको हटा देता हूं, बात समझ में आई। 1 जीरो से मैं इनको हटा देता हूं भाई। अब देखो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, समझ में बात आई, 20 पंचे 100। अब अगर मैं काटूं तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, ठीक है। तो 5 हम 25, इनको काटूंगा तो ये हो जाएगा 3, 25 3 75। अब यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 34 गुणे ये कितना 3, यहां भी एक 3 है, 3
और 1 2 यहाँ बचा तो इसको लिख देंगे 2। नीचे देखिए कहाँ कुछ बचा, ये देखिए केवल 10 बचा है, तो नीचे लिख देंगे 10। तो क्या होगा 34 गुणे 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18/10, 18/10 तो 8 चौक 32, 18 दूना 36, 18 चौक 72, 72 का 2 कैरी आया 7 यानी 7, 18 3 54, 54 और 7 61, 61 नीचे क्या है 10, एक जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि 61.2 आंसर बनेगा इसका। किसी में है 61.5, 61.1, ये ऑप्शन में डी, ऑप्शन डी। कोई चीज़ कोई भी दिक्कत आप लोग की नहीं होगी। अगर काटने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप लोग कैलकुलेशन में थोड़ा कमज़ोर हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल नहीं समझ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कैलकुलेशन पे ध्यान बताऊंगा कि कैसे कैसे और तरीके से काटेंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे, उस पर कुछ समय देंगे। ये तो बहुत छोटा सवाल था, आंसर तो लुल्लू पुल्लू आ गया। ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे पहले। मैं इसके लिए 1 मिनट समय देता हूँ, लेकिन मेरा समय बहुत तेज चलता है, समझ लो। नहीं, आराम से सो लेते हैं भैया, नींद आ रही है मॉर्निंग में, सुबह सुबह इतनी जल्दी ये नहीं करना है आप लोगों को। क्या है, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। मतलब कि 25,000 छात्र हैं एक कॉलेज में, उसमें से 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां, ठीक है, 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या कीजिए। अब ये बताओ, सबसे ज्यादा किसी भी कोई भी प्रश्न आज तक देखे होंगे तो सबसे ज्यादा लड़के ही फेल होते हैं। अब आप लोग बताओ कि लड़के काहे फेल होते हैं, क्या कारण है लड़के को फेल होने के लिए। और उनके साथ लड़कियां जरूर रहती हैं। हाँ ठीक, तो आप लोग समझ गए ना कि किस लिए फेल होते हैं। क्योंकि लड़कियां कहीं किसी के आगे हाथ देने नहीं तो अपना निरंतर, मतलब वही है, लड़कियां सोते हुए पढ़ लेती हैं और लड़के जागते हुए सोते हैं। पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, वो सोते सोते पढ़ लेती हैं, तो इसीलिए ये फेल होते हैं। वही है, हाँ बाबू ने खाना खाया कि नहीं, वो सिस्टम नहीं है। वो झूठ बोल देंगी और आप लोग फेल हो जाएंगे, वो दूसरा मिलेगा भाई, आप लोग जानते ही हैं। तो वो सिस्टम यहाँ अपना करिए कि अपने आप पढ़िए। पेपर किस में आया, यूपीएसआई 14/11/2021 आफ्टरनून में आया हुआ है। ऑप्शन इधर है, तो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग को आंसर जाए। क्वेश्चन क्या है, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में, पढ़ तो दिया हूँ, ठीक है, 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। ये बताओ क्या है, देखा जाए तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की संख्या देखना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये बताओ 25,000 क्या हैं, छात्र हैं, उनमें से 55% लड़के हैं, 55% लड़के हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ 25,000 में से अगर 55% लड़के हैं बॉय, तो 100% का मामला है। 100% में से तो यहाँ 45% गर्ल बचेंगे। कितने परसेंट, 45%। तो लिखो 45/100। फिर देखो उसमें से 30% लड़कियां और 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। वही है, लड़कियां अधिकतर ज़्यादा पास होती हैं और लड़के कम पास होते हैं। आप लोग चक्कर जानते ही हैं क्यों पास होते हैं लड़के कम। हमेशा लड़के हर कॉलेज में कम पास होते हैं, लड़कियां ज़्यादा पास होती हैं। तो 70% लड़कियां, 30% लड़कियां और 50% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 70% लड़कियां पास होती हैं। और 50% लड़के अनुत्तीर्ण होते तो 50% लड़के पास होते होंगे। हमेशा लड़कों का वैल्यू जो है ग्राफ वो खत्म ही रहता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे भैया। अगर आप लोग ऐसे भी करेंगे, अपने बाबू सोना के चक्कर में रहेंगे,
तो मामला गड़बड़ ही रहेगा। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से इधर और 1 जीरो से इधर, इधर देख लो 2 जीरो से 2 जीरो, ऐसे 1 जीरो छूट गया और 1 जीरो से इधर 1 जीरो से इधर। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे 25 गुणे, इनको गुणा कर दो 50 25, 25 का 5 हासिल आया 2, अब 50 25 2 27। बात समझ में आ रही है? 25 गुणे 5 7 35, 35 का 5 हासिल आवा 3 और 7 चौक 28 3 31। बात समझ में आ गई? इनको गुणा करोगे क्या होगा? 50 25, 25 का 5 हासिल आया 2 और 5 7 35, 35 2 37 हासिल आया 3 और 5 7 दूनी 14, 14 3 70 आए। कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ? हाँ, 5 7 35, 35 का 5 हासिल आवा 50 25, 50 50 25, 25 का 5 हासिल आवा 2 और 5 हाँ 5 7 35, 35 का और 35 2 37, 37 का 7 हासिल आवा 3 और 5 दूनी 10, 10 3 13। अभी तो गलत हो जाता, 10 3 13। अब एक क्रॉस लगाएंगे, क्या गया? 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल आया 1 और 5 7 दूनी 14, 14 15, 15 5 हासिल आया 1 तो दूनी 4 1 5 को जोड़ेंगे तो 5 7 8 6 बनेगा। इधर कर लो 5 7 35, 50 25, 25 का 5 हासिल आया 2 और 5 1 5, 5 2 7, 5 3 15, गुणे निशान मारो 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल आया 1 और 2 1 2 1 3 और 3 दूनी 6, क्या होगा? 5 7 8 7। इधर क्या होगा? ये क्या है? तो इनको जोड़ो, इनको दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा? 68 75 और ये क्या है? इतना, ये 5 है तो इनको जब ऐड करोगे तो 5 5 10, सब में 0 है। ये जो लास्ट अंक से वो पकड़ सकते हैं, 7 दूनी 14 हासिल आया 15 15 5, सब में 5 भी है। तो बात यार 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 का 7, सब में 7 भी है यार। 7 6 13 14, 14 750 किस में आ रहा है? 14 750 ऑप्शन ए। तो आप लोग समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसको भी आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है? जल्दी सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 15/11/2021 मॉर्निंग में आया है, ऑप्शन भी दिया है। समय ज्यादा नहीं दूंगा, फटाफट करिए। अगर आपको आ रहा तो भी ठीक है, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपका जज किया जा रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, कि आपको देखा जाए कि कितना पकड़ है आप में, किस चैप्टर में कितना पकड़ है, उसके हिसाब से मैं बेसिक से जीरो लेवल से भी जीरो लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने के लिए, बस आप लोग कोशिश करिए कि थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो देखते हैं, राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि उसने आखिरकार, ये आरएस मतलब रुपया है, आखिरकार 19,56,9 की बचत की है। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो रुपए में ही ज्ञात करना है। तो देखो ये बताओ 20%, 10% और 15%, इनको मैं जोड़ूंगा। ये बताओ टोटल मेरा 100% होता है, टोटल में से इनको कितना, टोटल में से इनको मैं माइनस करूंगा जितना लोग इन लोग खर्च कर लिए हैं, यानी 10% प्लस 15% प्लस 20%। ये बताओ इनको जोड़ूं तो 100 माइनस 20 15 35 10 45%। इन्होंने 45% 100% में से खर्च कर लिए, तो बचा मेरे पास 55%। और 55% का मामला दिया है इतना, तो एक का निकाल लेंगे। हमको बताना है 100% की नहीं, मासिक आय बताना है, यानी 100% का पूरा टोटल बताना है हमको। 100% का कितना है, ठीक है? तो ये बताओ 55% बराबर 19,569। तो एक बराबर क्या होगा 19,569
बटे में 55। अब अगर मैं 55 को काटूं तो किससे कटेगा आप लोग बताइए जरा, एक बार सॉल्व करवाइए फटाफट। आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, आंसर तो आ जाना चाहिए भैया आप लोगों का। अगर मैं 11 से काटूं तो 11 पचे 55 और 11 एक कम 11, यहाँ पे कितना बच गया, 6 बच गया। 11 6 नहीं सॉरी 8 बच गया। तो 11 सते 77 है, क्योंकि 85 है तो 77 हो जाएगा। इधर कर देता हूँ, इधर देख लीजिए क्या है, 19,569 को मैं किससे भाग दे दूं अब, 11 से। 11 से काटा, अभी नीचे है 11, उसको ध्यान दीजिए। तो 11 एक कम 11, कितना बजे, ये तो कट जाएगा, यहाँ बचा 8। 11 पचे 85, ओ 11 8 88, तो 11 सते 77। यार तुम लोगों को कितना मैं डीपली बताऊं, ये बताओ। यहाँ 15 15 में से 7 गया तो 8 7 15, 8 बचा, ये कट जाएगा। फिर कितना नोट करेंगे हम, 6। अब बताओ 11 सत्ते 77, 11 88 नहीं होगा, तो फिर 77 कटेगा, माइनस करोगे तो 16, तो 9 7 16 9 आएगा, ये कट जाएगा। और ये 9, तो 11 9 99, यानी 99 कट जाएगा, तो कितना बचा ऊपर। तो इसको मैं काट के लिख दूंगा 779, यानी कि 1779 बटे 5। ठीक है, 9 बटे 5। तो इनको मैं क्या करूं फिर बताओ, तो क्या 5 3 15, 5 से काटूं तो 5 3 15, फिर यहाँ कितना बचा 2, अब 55 25, 35 है किसी में बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए 35 बनना, और किसी में तो ये 36 है 37 है 34 है, यानी 35 वाला बनेगा। अगर कर देता हूँ, यहाँ पे कितना बचा 2, तो 2 बचा, तो 55 25 55 25, फिर कितना बचा यहाँ पे, 0 तो नहीं था भाई, ठीक तो है, 55 25 55 25, ऑप्शन में तो एक ही 0 दिख रहा है, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, ऑप्शन गलत लिख दिया हूँ, ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन तो सही है। फिर देखो 55 25 और 55 25, चलो इसको मैं 100 लिख लेता हूँ साथ में 100, फिर करता हूँ गुणा करूँगा तो 30, यानी कि 8, ये बनेगा भाई। आप लोग को समझ में आया होगा, कितना बनेगा, यही बनेगा आंसर। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इनको करके। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको इसी को उठा के आप लोग लिख लीजिएगा 19, यार देखिए 19,569 बटे में 55 गुणे में 100, जब इसको करोगे तो आएगा 35,580, यही आंसर बनेगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 11 से काटेंगे तो 5, और इसको 11 से काटेंगे तो 1779, ओ सॉरी 5 रहेगा यहाँ, 5 से काट दें इसको अगर तो 20 25 100, और इसको गुणा करोगे तो यही बनेगा। इसको अगर 20 से गुणा करोगे इनको तो 9 दूनी 18 18 यानी 80, ठीक है, 9 दूनी 18 180 बनेगा, इसमें बनेगा, ये भी 80 है, सब बनेगा। फिर क्या है 7 दूनी 14 14 1 15 होगा, तो 15 का 5, फिर 17 दूना 34 1 35, यानी यही बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ इसलिए एक एक करके बताया कि आप लोगों को समझ में आया। मैं इस तरह भी काट सकता था, कर दिया हूँ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करिए आराम से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रेड पेन से लिख गया हूँ, आप लोग वो ब्लैक पेन थोड़ा कम चल रहा था, आप लोग को दिख रहा होगा। तो आप लोग देखिए, इसको सॉल्व करिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखेंगे, लेकिन थोड़ा समझने लायक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे बेहतर तरीके से तब तो कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर को, इसको परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से।
क्या है क्वेश्चन में, क्या है, लुईस ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की आवश्यकता है। इसके कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 7% की कमी आ जाती है। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। चाहे तिरछा लिख गया है। अरे भाई हाथ नहीं काम कर रहा है सुबह सुबह। रजैया में घुस के पढ़ रहे हो, रजैया में घुस के पढ़ना और यहाँ पे पढ़ाना। नंगे पैर हूँ, ठंडी लग रही है, वही पहना हूँ, ज़्यादा ठंडी ना लग जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा ठंडी लग जाए, पढ़ना ना पड़े। हैं भाई ऐसा मत करो। ऑप्शन भी दिया है, मैं सॉल्व कर दूं। सॉल्व कर देता हूँ भाई से मैं, तुम लोग तो करोगे नहीं। तो क्या है, इसमें लगाऊंगा, इसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आप लोग जानते हैं इसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जब ये कमी आ जाती है इसे लगा देता हूँ। तो क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी बटे में 100। तो कितने परसेंट की, 7% की। यहाँ पे देख लीजिए कितने परसेंट की, 7% की है। तो -7 -7 7 7 -7, यहाँ होगा -7 इंटू -7 बटे में 100। अब क्या करेंगे, 100 अब लिखेंगे माइनस का 14 हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, जब गुणा होता तब प्लस होता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये बताओ, इनको लिखूंगा माइनस माइनस प्लस, तो यानी 7 7 49, 7 7 49 बटे में 100। इनको मैं लिख सकता हूँ 0.49। तो 0.49 इसमें जब जोड़ोगे तो आंसर बनेगा, इनको जो जोड़ूंगा तो 13.51, आंसर डी। अब कैसे जोड़ूं ये भी देख लो एक बार। जैसे क्या है 14, तो यहाँ पे जोड़ना क्या है 0.49, यहाँ तो डबल जीरो इधर ले लो, एक जीरो इधर भर लो, यानी पूरा पूरा कर लो। अब इसको माइनस हटा के यहाँ लगा दो, ठीक है, माइनस उठा के यहाँ लगा दो। कि कमी आ जाती तो कमी ही आएगी जब माइनस में प्लस। ये देखो ये 14 ज़्यादा है, 49 कम है, पॉइंट के बाद लगा 49 तो कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 5 गया, 4 गया, 5 बचा, पॉइंट लगा दो, 3 बचा क्योंकि एक उधार ले गया, 13.51 उधर आया। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी बेहतर तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान से करिएगा। ये तो पक्का आप लोग इसको गलत करेंगे तो करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ इसलिए मैं बताऊंगा नहीं तुरंत। देख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन आया किसमें है, यूपीएसआई 27 तारीख 11 महीना 2021 में आफ्टरनून में। रेड पेंसिल, नीला पेंसिल, अरे भैया तुमको तो पूरा कलरफुल चाहिए, लगवाओ, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो, डिजिटल बोर्ड आए, कलरफुल मिलेगा सब कुछ। आया नहीं आप लोग का अभी तक आंसर। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग कुछ नहीं करेंगे भाई। इसी नीले से करते हैं भाई, क्या करें, नीले से ही कर देता हूँ। लिखूंगा 400, देख लीजिए क्या है, 400 का 25%, 510 का 40% से x% की कमी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x% कमी है, x का मान निकालना है और 2 दशमलव तक लेना है। इसमें से देखें 2 दशमलव तक ये तो बनेगा नहीं, मतलब कि ए नहीं बनेगा, 2 दशमलव तक नहीं है। तो क्या लिखेंगे 25%, 25% बटा 100, इधर क्या है 510 घोड़े में 40 बटा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटो, 25 चौका 100, ये तो फटाफट हो गया भाई। 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, इसको कितना करेंगे 51 204, 51 चौको 204। इसके बीच की कमी देखेंगे, इसके बीच की कमी देखेंगे 104। ये बताओ 104 बटे में 204 कोड़े 100% का मान लेंगे तो ये बताओ इनके बीच की कमी कितना है। इनके बीच की कमी 50, 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 102। अब देखो 102 104, 102 104, अगर इसको काटो 2 से काटो, इनको भी 2 से काटो, तो ये 51 आएगा, ये 52 आएगा, ठीक है।
अगर इनके बीच के देखें तो कमी 1 है, तो इसमें देखें ये तो नहीं होगा, 50 के आसपास बनेगा ही नहीं। ये देखें अभी 52 है, इसमें से दोनों में से एक हो सकता है। अगर एक हो सकता है तो यहाँ 51 यानी 1 की बढ़ोतरी होगी, केवल 51 52 1 की होगी, इसमें 2 की, यानी ये लगभग 3 के पास गया, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। ये लास्ट क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चन मैं कल के क्लास में करवा दूंगा। आप लोग भी परेशान हो रहे हैं सुबह सुबह, थोड़ा धीरे धीरे मैं आप लोग को रवाना करूंगा। 6:30 बजे के लिए ठंडी बढ़ रही है तो मैं भी टाइम थोड़ा बढ़ा दिया हूँ। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। बाकी हो सकता है कि और चैप्टर के भी क्वेश्चन उठाऊं वहां से, तो उसको भी तो क्वेश्चन उठाऊं वहां से, तो आप लोग करेंगे उसको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, तो आप लोग देखिएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या आंसर आएगा। अब देखिए कि एक कर्मचारी का वेतन 15,500 से बढ़ाकर 26,350 कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब कितना % वृद्धि बढ़ गया। तो ये बताओ कितना पहले था, 15,500, कितना कर दिया गया 26,350, इनके बीच का अंतर कितना आया, आप लोग बताइए कमेंट में। 0 को 0, जीरो कहाँ, कमेंट में बताओ। ये हमको नहीं आता, घटाना नहीं आता यार, कमेंट में बताओ। अच्छा 5 8 0 10, हाँ ठीक ठीक सही है। तो इतना अंतर आया कितने में से, इसको। ठीक है, अब क्या लेंगे, तो 10 850 बटे में 15,500 गुणे क्या लगाएंगे 100, 2 0 से 2 0 हटाएंगे, 5 से काटो तो 5 के 15, 5 एकम 5, 5 से इसको भी काटो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और 0 को 0 चिपका दो उठा के। ठीक है, कितना बना 21, इसको लेंगे 31 से काटेंगे, 7 एकम 7 7 21, यानी कितना बनेगा 70%। कितना बनेगा 70%। आप कहोगे भैया इसको तो इसको गुणा कर लो, 31 गुणे 7, देखोगे इस 217 के बराबर आएगा, तो 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, 217 के बराबर आया, 0 है तो उठा के 7 बाजी कटा, यही 0 लगे तो 70% का वृद्धि हुई। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी आया। तो देखिए मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, और भी चैप्टर का क्वेश्चन लूंगा, जो भी चैप्टर आगे का टेस्ट लेना होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का शायद उठाऊंगा, इसी से रिलेटेड है। तो अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, सपोर्ट करना प्लीज ना भूलें।